हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत। पाठ को पढ़ने से पहले आइए इसके लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी जी। और रामवृक्ष बेनपुरी जो हैं उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, यानी जब ये बच्चे थे तभी इनके जो माता और पिता दोनों ही क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनका जो आरंभिक जीवन है, यानी जो इनका जीवन के जो शुरू के साल थे, वो बहुत ही कठिनाइयों से, अभाव मतलब जब आपके पास चीज़ों की कमी होती है, और संघर्षों में, यानी जब आपको और बहुत ही इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1920 में जो राष्ट्रीय के लिए स्वाधीनता आंदोलन चला था उससे जुड़े, उसके लिए कई बार जेल भी गए, और फिर इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। 15 वर्ष की आयु अवस्था मतलब 15 वर्ष की जब आयु थी इनकी, तब रामवृक्ष बेनपुरी जी की रचनाएं जो हैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, यानी मैगजीन वगैरह में छपने लगी। वो बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे, मतलब बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक मतलब जो रोज़ होता है, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार होने वाला, और मासिक मतलब महीने में एक बार जो छपती थी पत्रिकाएं, उनमें इन्होंने एडिटर का काम किया। इनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा जैसी जो मैगजीन्स हैं उनके ये एडिटर रहे हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो बेनपुरी रचनावली के 8 खंडों में जो इनका पूरा साहित्य है, मतलब जो इन्होंने लिखा है, वो सारा का सारा बेनपुरी रचनावली के नाम से 8 पार्ट्स में जो है वो इनका प्रकाशित हुआ है। नाम क्या है? पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है हमारा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जी जो कहने को तो वैसे वो गृहस्थ हैं, मतलब उनका पूरा परिवार है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, बेटा है और बेटे की बहू है, पर वो जीवन कैसा जीते हैं? बिल्कुल साधुओं जैसा जीवन। तो लेखक उनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारे समाज में इस तरह के लोगों की ही मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसको मानते हैं? वो कबीर को मानते हैं, जो कबीरदास जी जिनके हम पद पढ़ चुके हैं पहले भी क्लासों में। उनको मानने वाले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो समाज की कुप्रथाओं को भी नहीं मानते हैं। आप देखेंगे कि जो जिस समय ये लिखा गया है उस समय भी बाल गोविंद भगत जी की सोच जो है वो कितनी अच्छी थी। तो आइए हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पाठ नंबर 2, जो कि है बाल गोविंद भगत। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जो इस पाठ के लेखक हैं वे हैं रामवृक्ष बेनपुरी जी। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु जब ये बच्चे थे तभी हो गई थी, और जिसके कारण जो उनके जीवन के आरंभिक वर्ष थे, यानी स्टार्टिंग के जो उनके, जब वो छोटे थे तो जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे उनमें उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभाव मतलब कमी थी चीज़ों की, और संघर्ष यानी कि उनके सामने बहुत से चैलेंजेस भी आए, क्योंकि माता और पिता दोनों ही नहीं हैं, अकेले हैं। तो अपना जीवन यापन करना, जीवन बिताना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उन में उनको बहुत कठिनाई हुई। तो 10वीं तक की शिक्षा जब इन्होंने प्राप्त कर ली तो वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। जो समय आंदोलन चला करते थे हमारे भारत में, भारत को आज़ाद कराने के लिए, उनमें से एक आंदोलन था राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, जिससे ये जुड़े, और उसकी वजह से इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और फिर इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में, यानी 15 वर्ष की आयु जब थी बेनपुरी जी की,
तो ये पत्र पत्रिकाओं में इनकी जो है रचनाएं छपने लगी, यानी मैगजीन्स में जो ये लिखते थे वो छपने लगा। तो इन्होंने दैनिक यानी जो रोज़ छपने वाले, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार छपने वाले, और मासिक यानी महीने में एक बार छपने वाली जो मैगजीन्स थी उनका इन्होंने संपादन भी किया, मतलब उनके एडिटर भी रहे, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, ये जो है ये इनकी प्रमुख जो है मैगजीन्स थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, जो भी लिखा है, वो बेनपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में यानी 8 पार्ट्स में जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो इसमें पतितों के देश में ये एक उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने हमें एक ऐसे इंसान का व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश की है कि जो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, अपने जो जीवन को बहुत ही सरलता से जीता है। उनके सामने जो हमारे लेखक हैं वो ब्राह्मण हैं, जिनको उस समय ऊंची जाति का माना जाता था, और जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो तेली हैं, यानी जो नीची जाति के माने जाते थे। फिर भी उनके जीवन को देखकर, उनकी सरलता को देखकर जो हमारे लेखक हैं वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना सज्जन, इतना सरल भी हो सकता है। लेखक के अनुसार सिर्फ अपने माथे पर तिलक लगा लेना, भगवान को याद कर लेना, ये ही सिर्फ एक सज्जन होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आपके कार्य, आपका व्यवहार है ना, ये सब, उसमें भी तो सज्जनता होनी चाहिए, तभी तो आप सज्जन कहलाते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है, इसके जो पात्र हैं बाल गोविंद भगत जी, उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत ये मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब जो ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, बीच का कद था। 60 से ऊपर के होंगे। उम्र उनकी कितनी थी? 60 से ज़्यादा थी। बाल पक गए थे मतलब सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। इतने उम्र होने के बाद भी मतलब वो बहुत कोई दाढ़ी या जटाजूट, मतलब जो जैसे साधु वगैरह होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं रखते थे। लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, यानी जो उनका चेहरा था उस पर हमेशा क्या रहती थी, एक जो उनके सफ़ेद बाल थे ना उनके बीचों में घिरा रहता था, और हमेशा उनके चेहरे पे एक चमक रहती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, नाम के लिए। कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। हम इस पाठ में देख सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक लंगोटी, ये इसको बोलते हैं लंगोटी, और जो इनके सिर पर हमेशा एक कबीर जो पंथी है ना, यानी जो कबीर को मानने वाले थे, वो लोग ऐसी टोपी पहना करते थे जो कान के पास से यहाँ से फटी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं कनफटी। तो यही कपड़े वो पहना करते थे। जब जाड़ा आता, यानी जब सर्दी आती थी, सर्दी का मौसम आता था, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। काली कमली मतलब कंबल। हम इस चित्र में देख सकते हैं, देखिए उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है। तो यही उनके कपड़े थे कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में बस उन्होंने क्या किया, एक लंगोटी पहन ली और सर पर टोपी लगा ली, और सर्दी आ गई तो ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। चंदन का टीका लगाते थे, जैसे आपने देखा होगा औरतें अपनी नाक से लगाना शुरू करती हैं टीका, छठ वगैरह पे आपने देखा होगा, ऐसे ही इनके नाक से ही इनका टीका जो है वो शुरू हो जाता था। ये वहाँ से टीका लगाते थे। गले में क्या पड़ा रहता था? गले में तुलसी की जो जड़ होती हैं उनकी एक बेडोल माला, मतलब बेडोल का मतलब होता है इनकी कुछ अच्छी शेप नहीं थी, बेडोल सी थी, ऐसी वो माला पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ये सब देख के हमें क्या लगता है कि भाई कोई साधु होगा, कपड़े नहीं पहने, बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, एक कंबल लिया हुआ है, ठीक है, चंदन लगाया हुआ है, लेकिन उनको हम पूरी तरह से साधु नहीं मान सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब उनका पूरा परिवार था। गृहिणी जो है उनकी तो मुझे याद नहीं, लेखक बोल रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है उनके बारे में तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो शायद उनका स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। पतोहू मतलब बेटे की जो पत्नी है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। वो खेती बाड़ी भी करते थे और गांव में उनका एक साफ सुथरा सा अच्छा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत थे साधु ही।
मतलब सब कुछ था, परिवार भी था, बेटा भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका स्वभाव था, स्वभाव से वो साधु ही थे। क्योंकि जो साधुओं की एक परिभाषा होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ये साधु हो सकता है कैसा, जैसे कि घर बार छोड़ दिया, ठीक है ना, रह रहे हैं कहीं आश्रम में, कपड़े पहन रहे हैं, पैरों में खड़ाऊ पहन रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें क्या मानते हैं, एक साधु की परिभाषा है कि इन चीज़ों से हम साधु मानते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो भी बिल्कुल इन सब चीज़ों पे खरे उतरने वाले थे। कैसे? कबीर को साहब मानते थे, यानी उनकी आस्था किसमें थी? कबीर। कबीर कौन? जो कबीर दास जी हमने 9th में भी पढ़े होंगे, और क्या कहते हैं इनके पद हैं, उनको ये बहुत मानते थे। उन्हीं के गीतों को हम हमेशा गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। आदेश मतलब उन्होंने अपने पद में जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें हमेशा वो अपने जीवन में उतारते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार, खरा मतलब एकदम प्योर, लोगों के साथ में एकदम प्योर रहते थे। ये नहीं कोई झूठा नाटक करना किसी के सामने, ठीक है। किसी को दो टूक बात करने में नहीं, संकोच नहीं करते। मतलब अगर किसी के सामने उसकी कोई कमी बतानी हो तो वो संकोच नहीं करते थे, मतलब कि वो बता देते थे। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको बस मुँह अच्छा बनने के लिए आपके मुँह पे आपकी अच्छाई करते रहते हैं, उनमें वो चीज़ नहीं थी। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके मुँह पे बोल देते थे कि आपने ऐसा कुछ किया है। किसी से खामखा झगड़ा वो करते नहीं थे, ठीक है। किसी की चीज़ छूते तक नहीं थे, और ना ही पूछे बिना व्यवहार में लाते। व्यवहार में लाते मतलब बिना किसी से पूछे उसकी चीज़ से कभी कोई काम नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता। मतलब कि ये जो नियम है ना कि अपनी चीज़ से ही काम करना, दूसरों की चीज़ बिना पूछे नहीं छूना, कई कई बार तो उसकी हद हो जाती थी। क्यों? पहले अगर आपको पता होगा कि घर में जो शौचालय नहीं होते थे, तो लोग जो है वो शौच करने के लिए बाहर जाते थे। तो वहाँ ये होता था कि भाई आपको जहाँ भी जगह मिल गई वहाँ पे आप बैठ गए। लेकिन ये क्या करते थे, ये दूसरों के खेत में कभी शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, ठीक है। वो हमेशा बस अपने ही खेत में शौच के लिए जाते थे। तो लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी होती थी, भाई कि इतना नियम पालन आखिर कौन कर सकता है। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब थे तो एक फैमिली मैन, गृहस्थ का मतलब फैमिली मैन थे, लेकिन जो भी उनके पास था वो सब किसका था? साहब मतलब कबीर दास जी का। जो कुछ खेत में पैदा होता था, सर पर लाद के पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। मतलब जो कबीर का वो होगा ना एक, जहाँ पर उनको मानने वाले रहते होंगे, उनके लिए जो जगह बनाई है मठ में, वहाँ पर वो जो भी उनकी फसल उगती थी तो सबसे पहले क्या काम करते थे, फसल से जो भी मिलता था सबसे पहले उसको अपने सर पर रखकर कबीर जी के मठ में ले जाया करते थे, जो उनके घर से कितनी दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार के में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते थे। मतलब कि वो अपनी फसल का सबसे पहला पार्ट, जो सबसे पहले वो अपनी फसल कहाँ ले जाते थे? वो कबीर के मठ में ले जाते थे। वहाँ ले जाकर भेंट में उसको दे देते थे, और फिर प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें मिलता था वो अपने घर ले आते थे और उसी से फिर अपना जीवन जो है वो चलाते थे। अब इसके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। लेखक क्या बोल रहा है? ये सब तो था ही जो मुझे उनके अंदर अच्छा लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता था? जो मधुर गाना, मीठा गाना वो गाते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। सदा सर्वदा मतलब ज़्यादातर जो है हमेशा जो है वो सुनने के लिए मिलता था। सदा सर्वदा मतलब हमेशा ही, गाँव में हमेशा ही उनकी आवाज़ में वो गाने सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। मतलब वो गाते क्या थे? कबीर के पद ही गाते थे, लेकिन जब वो अपने गले से उसको गाते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे वो हमारे सामने एकदम सजीव हो गए हैं। मतलब जो शिक्षा वो दे रहे हैं वो हमें एकदम समझ में आती थी। हाँ, लगता था कि ये हमारे सामने ऐसा हो रहा है। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ एक महीना होता है, तो बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, यानी जो पूरा गांव है अपने खेत में काम करने गया हुआ है। कहीं पे लोग हल चला रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब जो आप फसल उगा रहे हो उसको बोना, है ना, जमीन में उसको बोना, उसको बोलते हैं रोपनी करना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान मतलब जो चावल के, आपने देखा होगा कि चावल जो है वो हमेशा पानी से भरे हुए खेतों में ही बोया जाता है। तो पानी से भरे हुए धान के खेत हैं, उसमें बच्चे जो है वो खुशी से उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मतलब नाश्ता, सुबह सुबह का नाश्ता लेकर जो औरतें हैं वो मेड़, मेड़ मतलब आप जो खेत होते हैं ना, आपने उनकी बाउंड्री देखी होगी, थोड़े से उठे हुए होते हैं, ठीक है। तो उस बाउंड्री पे बैठी हैं क्या लेकर? नाश्ता लेकर। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। हमने पढ़ा भाई आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है। धूप का तो नाम भी नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई मतलब हवा। और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी।
स्वर तरंग का मतलब होता है मतलब एक आवाज़, किसकी आवाज़, स्वरों की आवाज़ जो है वो आई और आपके कानों में बजनी शुरू हो गई। झंकार सी मतलब बजने लगी, आपके कानों में बजने लगी आकर। यह क्या है, यह कौन है, कि किसकी आवाज़ हो सकती है जो आके कानों में बजने लगी। यह पूछना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको पता है कि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी वो भी अपने खेत में क्या कर रहे हैं, खेती। पूरे शरीर पे उनके क्या लगा हुआ है, कीचड़ लगा है, मिट्टी लगी हुई है। अपने खेतों में धान बो रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मतलब एक लाइन में खेत में बिठा रही है। आपने देखा होगा कि चावल के जो खेत होते हैं उसमें जो है पौधे जो लगाए जाते हैं वो ऐसे ही लगाए थे, पहले एक लगाया फिर दूसरा, और बिल्कुल एक सीधी लाइन में लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही वो पंक्तिबद्ध मतलब एकदम सीधी लाइन में वो धान जो है वो बो रहे हैं। उनका कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। उनका गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब उनके गले से जो निकलने वाला संगीत है, उसका जो एक एक स्वर है, ठीक है, वो इतना प्रभावी है, इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो भगवान के पास तक उनकी बात जो है वो पहुंच रही है। और कुछ जो मिट्टी मतलब जो धरती पर रहने वाले लोग हैं उनके कानों तक भी वो आवाज़ पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग तक भी उनका वो संदेश पहुंच रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। उनका गाना सुन के जो बच्चे खेल रहे थे अब वो गाने की आवाज़ सुनकर झूमने लगते हैं। जैसे आप कभी गाना सुनते हो ना तो उसके साथ साथ आप गाने लगते हो या हिलने लगते हो, ऐसे ही बच्चे झूमने लगे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, कांप उठते हैं। मतलब जो मेड़ पर जो औरतें हैं वो खड़ी हो गई और उनके होंठ कांप उठते हैं, मतलब वो भी उनके साथ में वो गाना गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों मतलब जो हल चला रहे हैं उनके भी पैर जो हैं वो जो है उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं और जो लोग धान बो रहे थे उनके भी जो क्या है ना, जब वो धान बो रहे हैं तो उनकी उंगलियां भी जो हैं वो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही चलने लगी। मतलब कि जैसे जैसे वो गा रहे थे उसी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग जो है उनकी उंगलियां भी चलने लगी। तो ये क्या था, ये बाल गोविंद भगत जी के संगीत का एक जादू था कि सभी लोग जो हैं उनके संगीत के साथ जो है वो जुड़ गए। सभी लोग इतने भाव विभोर हो गए कि वो जो अपना काम कर रहे थे वो भी उनके संगीत के लय के आधार पर करने लगे। भादो, अब ये भी क्या होता है, ये भी एक महीना होता है भादो का। तो अंधेरी रात है। अभी थोड़े ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार मतलब जो बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है ना, जो मोटी मोटी बूंदें पड़ती हैं, बहुत तेज बारिश होती है, उसको बोलते हैं मूसलाधार। तो अब ये भी खत्म हुई है। तो बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वो बोल रहे हैं कि जिस समय बादल गरज रहे थे, बिजली जो है वो चमक रही थी, उस समय तो हो सकता है कि आपको नहीं ना सुनाई दिया हो, लेकिन अब क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है, अब क्या सुनाई दे रही है, अब तो हमें क्या सुनाई दे रही है कि वो जो झिंगुरों की आवाज़ आती है ना रात में, झिल्ली मतलब झिंगुरों की जो आवाज़ आती है, और दादुर मतलब मेढक, और जो मेढक की टर्टर की आवाज़ आती है, ठीक है, वो सबके बीच में बाल गोविंद जी हैं, उनका जो संगीत है कोलाहल में डुबो नहीं सकते, यानी कि ये आवाज़ें उनके संगीत को रोक नहीं सकती। उनके जैसे ही बारिश बंद हुई उनके संगीत की आवाज़ जो है पूरे गांव में सुनाई देने लगी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी एक ढफली की तरह एक छोटा वाद्य यंत्र होता है, ये देखिए इनके हाथ में है, ये हमेशा अपनी खंजड़ी बजाया करते थे, ठीक है। तो उनकी जो खंजड़ी है उस पर से आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, डिमक डिमक, और वो गा रहे हैं। गा क्या रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। हाँ, मतलब क्या है, पिया तो गोद में ही है, यानी जो हमारे जिनसे हम प्यार करते हैं, जो मेरा लवर है वो तो मेरी गोद में ही है, लेकिन जो औरत है वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चिहुक उठती है, चिहुक उठकर मतलब खुशी से चहकना। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात चौंक उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आधी रात हो चुकी है, पूरे बादल से जो है वो भरा हुआ है आसमान, भादों की रात है, तो उनका यह गाना अंधेरे में, अंधेरा था तो अकस्मात मतलब अचानक ही, अचानक से ही सुनाई देने लगा, जैसे कि अचानक से बिजली जो है वो चमक उठती है। तो कौन नहीं चौंक जाता उनके इस गाने को सुनकर। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अब निस्तब्धता का मतलब क्या होता है कि एकदम सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोशी। अब सारा संसार सोया हुआ है और वो
क्या गा रहे हैं? जब सारा जो गांव है, सारा संसार है, वो जो है वो सोया हुआ है एकदम खामोशी से, तो बाल गोविंद भगत जी का संगीत जो है वो जाग रहा है। मतलब वो जाग रहे हैं और गाना गा रहे हैं, साथ में गांव के लोगों को भी जगा रहे हैं। और गाना क्या गा रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मतलब तेरे जो सामान है उसको चोर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसाफिर मतलब जो यात्रा कर रहा होता है, तू उठ जा। कार्तिक आया। अब ये कार्तिक का भी महीना है। आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। मतलब कार्तिक का महीना शुरू भी नहीं होता था कि उनकी क्या है, प्रभातियाँ, मतलब सुबह के समय गाए जाने वाले गीत जो हैं वो शुरू हो जाते थे, जो फागुन तक चला करते थे। यानी फागुन के महीने तक, जब होली आ जाती है तब तक उनके ये गाने चला करते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। मतलब सुबह सुबह ही उठते थे और पता ही नहीं किसी को कि कब वो नदी में स्नान करने, नहाने के लिए जाते थे, जो कि गांव से कितनी दूर थी, 2 मील। वहां से नहा धोकर लौटते, वापस आते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंड पर, पोखरे के ऊंचे भिंड मतलब तालाब, पोखर मतलब तालाब के ऊंचे भिंड मतलब जो ऊंची उठी हुई जगह होती है ना, उसके साइड साइड में बाउंड्री जो होती है, तालाब की बाउंड्री वो थोड़ी सी ऊंची उठी होती है, तो वहां पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे। खंजड़ी हमने देखा पहले, ढपली की तरह एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, तो उसको लेकर बैठ जाते थे और गाना टेरने लगते थे। गाना टेरने लगते थे मतलब गाना गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि मैं तो शुरू से ही बहुत देर तक सोता था, लेकिन एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, दांत किटकिटाने वाली मतलब जब बहुत सर्दी लग रही थी, उस समय भी भोर में मतलब सुबह सुबह उनकी उनके संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। उनका संगीत मुझे कहाँ ले गया? पोखरे मतलब तालाब के पास ले गया। सुबह ठंड थी, इतनी ठंड की दांत जो है वो किटकिटा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उनका संगीत जो है मुझे तालाब तक ले गया। जबकि मैं क्या था? मैं देर तक सोने वाला इंसान हूँ। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में अभी भी तारे दिखाई दे रहे थे, पूरी तरह से दिन नहीं हुआ था। पूरब में क्या हुआ था? पूरब में लोही लग गई थी। लोही लग गई थी का मतलब क्या होता है कि जो है सूरज जो है वो उगना शुरू हो गया था पूरब की ओर से। तो पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मतलब शुक्र तारा मतलब जो आपका वीनस स्टार होता है, वो भी जो है वो दिखाई दे रहा था उसमें। तो खेत, बगीचा, घर, सब कुछ पे कुहासा छा रहा था। कुहासा मतलब कोहरा जो होता है। सुबह आपको पता है कि सर्दियों के समय सुबह सुबह क्या होता है? कोहरा होता है। तो सुबह सुबह सूरज निकलने वाला था और क्या हो रहा था, जो घर थे या खेत थे, ठीक है ना, हर जगह क्या फैला हुआ था? हर जगह हमारा कोहरा फैला हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ। ऐसा लग रहा था कि पूरे वातावरण पे, पूरे एटमॉस्फेयर पे क्या है, एक कुछ ढका हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। अब कुश क्या होता है? एक तरह की नुकीली घास होती है। उससे बनी हुई चटाई पर वो पूरब की तरफ मुंह करके, पूर्व मतलब ईस्ट की तरफ मुंह करके, और काले कंबल को ओढ़कर बाल गोविंद भगत जी अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मतलब वो गाना गा रहे थे, उनके मुंह से लगातार शब्द निकल रहे थे, वो गाना गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, मतलब वो लगातार अपनी खंजड़ी बजा रहे थे। और गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और गाना गाते गाते ना कई बार तो ऐसा लगता था कि इतने मस्त हो गए हैं अपने गाने में, इतने शुरू मतलब नशे में आ गए हैं, बिल्कुल गाना गाते गाते उसके नशे में हो गए हैं। इतने उत्तेजित हो जाते थे, मतलब जोश से भर जाते थे कि ऐसा लगता था कि अभी खड़े होकर नाचने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली मतलब कंबल। अब जब वो गाना गा रहे हैं, बार बार अपनी डफली जो है खंजड़ी बजा रहे हैं, तो वो जो उनका कंबल था वो बार बार सिर से नीचे आ जाता था। और मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कि मेरे को क्या लग रहा था? मेरे को तो इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा काँप रहा था, लेकिन तारों की छाँव में उनके मस्तक पर, मस्तक मतलब माथे पर, मुझे श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें, उनके माथे पर मुझे पसीने की जो बूंदें हैं वो बार बार दिखाई दे रही थी। क्योंकि कोई चीज़ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, मेहनत लगती है तो शरीर में गर्मी आती है, जिसकी वजह से उनको पसीना आने लगा था।
गर्मियों में उनकी संझा, संझा मतलब शाम, कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। मतलब गर्मियों में जब शाम होती थी तो कितनी भी उमस हो, उमस मतलब आप बोलते हो ना ह्यूमिडिटी वगैरह, तो वो उस शाम को ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। कि कितनी भी गर्मी हो, कैसी भी उमस भरी आपकी शाम हुआ करती थी, जिसमें गर्मी की वजह से आपको क्या होने लगती है, घुटन सी होने लगती है उमस में। तो कैसी भी शाम होती थी वो क्या करते थे, अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते थे, मतलब बैठ जाते थे। गांव के कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते हैं, यानी जो उनके साथ उनको गाना बजाना पसंद था वो भी उनके साथ बैठ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल मतलब जो हाथ से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी, ये देखिए सबने ले रखे हैं ना, तो इनको करताल बोलते हैं, जो हाथों से बजाए जाते हैं ये सब। ठीक है, तो खंजड़ी की भी आवाज़ आ रही है और करतालों की भी आवाज़ आ रही है। तो सब लोग मिलकर उनके साथ में क्या है, वो गाना गा रहे थे। क्या होता था, एक पद पहले बाल गोविंद भगत कहते, मतलब एक पद को पहले बाल गोविंद भगत गाते थे और उनके पीछे पीछे जो उनकी मंडली थी वो उसको दोहराती थी, तिहराती थी। मतलब दोहराना मतलब 2 बार बोलना, तिहराना मतलब 3 बार बोलना। मतलब पहले बाल गोविंद भगत जी एक लाइन गाते थे और फिर उनके जो साथ में बैठे हैं, जो उनकी संगत बैठी है, फिर वो उन्हीं उसी लाइन को 2 बार या 3 बार दोहरा बोलती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, यानी अब वो हाई पिच पर जाने लगते हैं, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। मतलब धीरे धीरे जैसे बढ़ना चाहिए एक निश्चित लय में, ठीक है ना, उसमें वो धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी मन भी ऊपर उठने लगते हैं। देखिए गाना क्या होता है ना, गाना जो होता है वो नीचे आवाज़ से शुरू किया जाता है और फिर वो धीरे धीरे स्वर जो है वो ऊपर होता चला जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि उन्होंने पहले जो गाना शुरू किया, ठीक है, फिर उसके बाद जब उनका स्वर ऊपर जाता होने लगा, मतलब वो हाई पिच में गाने लगे, तो ऐसा लग रहा था उनके गाने के चढ़ाव के साथ साथ ही जो उनको सुनने वाले थे उनके मन भी जो है वो ऊपर की ओर उठने लगते, यानी उनके मन में जो भाव थे वो और ज़्यादा उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे क्या होता था, जो मन जो उनके गाने को सुनकर बहुत खुश हो रहा था, वो तन यानी शरीर पर हावी हावी हो जाता है। मतलब कि अब शरीर जो है वो मन की बात सुनने लगता है। कि होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाण गोविंद भगत नाच रहे हैं, कि गाना गाते गाते इतने वो उसमें मुग्ध हो जाते थे कि खंजड़ी लेकर नाचने ही लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। मतलब उनके साथ ही बाकी जो लोग वहाँ पे खड़े थे, उनके तन यानी उनके शरीर भी और उनका मन, कईयों के मन भी, वो उनके साथ नाचने लगते थे। मतलब कुछ लोग तो होते थे जो उनके साथ ही नाचने लगते थे, पर कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने मन ही मन उनके साथ, ऐसा लगता था जैसे नाच रहे हो, खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत, ओतप्रोत मतलब भरा हुआ। उनके घर का जो आंगन था पूरा ऐसा लगता था कि वो संगीत से, म्यूजिक से भर गया हो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला। चरम उत्कर्ष का मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जब आप पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं चरम उत्कर्ष। तो उनको क्या बोल रहा है कि उनको संगीत का, म्यूजिक का, उनकी साधना करने का कितना मतलब शौक था, या वो कितना म्यूजिक की साधना किया करते थे, ये उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका बेटा मर गया। एक ही बेटा था और वो बेटा मर गया, इकलौता, मतलब एक ही बेटा था। कुछ सुस्त और बोदा सा था। मतलब जो उनका बेटा था ना वो थोड़ा सा लेजी सा था, और बोदा सा मतलब से बुद्धू टाइप के नहीं लगते हैं, ऐसा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, लेकिन इसी वजह से बाल गोविंद भगत उसे प्यार भी बहुत करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। मतलब जो लोग थोड़े से दिमागी दिमागी तौर पे थोड़े से वीक होते हैं ना, तो बाल गोविंद भगत जी का क्या मानता, उनको जो है आपके देखभाल की, आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, है ना। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, मतलब अपने बेटे की शादी कराई। पतोहू जो आई बड़ी ही सुभग, सुभग मतलब बहुत अच्छे भाग्य वाली, सुशील, जो हर एक काम में निपुण थी, ऐसी मिली। मतलब हर काम में परफेक्ट। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब जैसे ही वो शादी करके आई थी, उसने क्या किया, उसने सारा घर संभाल लिया, और जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, इनको मतलब सारे झंझटों से छुटकारा, निवृत्त का मतलब क्या होता है, छुटकारा दे दिया, कि मतलब घर का तो सब कुछ मैं संभाल लूंगी, आप बस अपना देखिए। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। भाई उनका बेटा बीमार था, लेकिन लोगों के पास तो अपने ही काम को करने से फुर्सत नहीं होती। तो उनका बेटा बीमार था, लेकिन लोगों को ये मतलब पूछने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन भाई जब इंसान मर जाता है ना, तो फिर सबको सुध आ जाती है कि हाँ भाई
ये बीमार था, क्या हो गया, कैसे मरा। तो उनके बेटे की भी जब मृत्यु हुई तो सबको पता चल गया। सब क्या बोल रहे हैं, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया। जब मैंने सबसे सुना ना कि उनके बेटे की डेथ हो गई है, तो मैं जो है वो उनके घर गया। कौतूहल बस मतलब जानने की इच्छा थी कि हुआ क्या है भाई, क्या हो गया, कैसे मरा, जानने की इच्छा थी। उनके घर गया। जब घर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। दंग मतलब हैरान रह गया। बेटे बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था। मतलब बेटा मारा था उसको तो नीचे एक चटाई पर लिटा रखा था, उसकी डेड बॉडी को। उसके ऊपर वाइट कलर का कपड़ा जो है उससे उसको ढाक रखा था। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। मतलब वो हमेशा अपने घर में फूल लगा कर रखते थे। उन्हीं फूलों में से कुछ फूल जो है तोड़े और जहाँ बेटे को लिटा रखा था वहाँ पर फैला दिए। फूल और तुलसी फूल और तुलसी दल भी, मतलब फूल फैला दिए और साथ में तुलसी की जो पत्तियां हैं उनको भी वहाँ पर फैला रखा था। सिराने एक चिराग जला। सिराने मतलब सर के पास में एक चिराग जो है वो जलाकर रखा हुआ था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। और वहीं बेटा, जहाँ उनको उन बेटे को लिटा रखा था, वहीं पर खुद भी अपना आसन जमा रखा था, वहीं पर बैठे थे और वही अपने गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब वही पुराने गीत गा रहे थे और उसी पुराने मतलब डेडिकेशन के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे गहराई के साथ, जैसे वो पहले गाया करते थे। ऐसा नहीं है कि अभी बेटे की मृत्यु हुई है तो उनके गाने में कोई कमी है। घर में पतोहू रो रही है। बेटे की जो वाइफ है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां यानी जो लेडीज़ हैं गांव की, वो चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जी अपना गाना गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वो अपनी बहू को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जो हम आत्मा है अब वो परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी मतलब जो अपने जिनसे वो प्यार करती है उनसे दूर थी। आत्मा किससे प्यार करती है, भगवान से। अब तक इनसे दूर थी, उनसे मिलने के लिए तड़प रही थी, पर अब क्या हुआ, अपने भगवान से जाकर वो मिल गई है। तो इससे बढ़कर बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, मैं कभी कभी तो यह सोचता था कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु के बाद यही माना जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल जाती है। लेकिन सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने को खोने का गम, ठीक है ना, तो लोग उस पर रोते ही हैं। तो उसको देखकर ही वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कई बार कि ये पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो वो बात बोल रहे थे उसमें वास्तव में थी तो सच्चाई। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, मतलब जल्दी नहीं की, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। पतोहू मतलब अपनी जो बहू थी उससे अपने बेटे को अग्नि दिलवाई। जबकि उस समय क्या है, उस समय तो लेडीज़ जो हैं वो ये सब काम करती भी नहीं थी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। श्राद्ध की अवधि मतलब जो मृत्यु के बाद होता है ना, 13 दिन या कुछ इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद पूरा पूजा पाठ किया जाता है। तो जब वो सब हो गया तो अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसको उसके साथ जाने के लिए बोला और यह आदेश भी दे दिया भाई को कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। ठीक है, जो उनकी बहू थी वो बार बार क्या कह रही थी कि मैं अगर चली जाऊंगी तो आप इस बुढ़ापे में आपके लिए खाना बनाएगा कौन, और अगर आप बीमार पड़ गए तो यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको एक गिलास पानी भी दे दे। इसलिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मतलब आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, यानी मुझे आप यहीं पर रहने दीजिए आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। अटल मतलब जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बोला, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी बहू से बोला कि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी कि क्या चलती, तो वो वहाँ से चली गई। अब आप देखिए कि उस समय जब जो लेडीज़ होती थी उनसे कोई ऐसा क्रियाक्रम वाला काम नहीं कराया जाता था। उन्होंने अग्नि किससे दिलवाई, अपनी बहू से। उसके बाद उस समय जब शायद दोबारा से विवाह करना या विधवा का विवाह करना उस समय अच्छा माना भी नहीं जाता था, उन्होंने अपने जो बहू है उसके भाई को साफ साफ कह दिया कि मेरी बहू का दूसरा विवाह कर देना। तो ये बताता है कि उनकी सोच उस समय भी कितनी अच्छी थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब जैसे वो थे ना सीधे साधे, वैसे ही सरल उनकी क्या हुई,
मौत हुई। वो हर वर्ष हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब जाते तो थे नहाने, गंगा नहाने, लेकिन गंगा नहाने में उनकी इतनी आस्था नहीं थी, उसको इतना नहीं मानते थे। मानते किस चीज़ को थे कि वहाँ पर जाके संतों से मिलेंगे, ठीक है ना, और दुनिया का दर्शन करेंगे। पैदल जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी। मतलब जाने के लिए पैदल कितना चलते थे, 30 कोस पैदल चलते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो संबल का मतलब होता है सहारा। मतलब साधु जो है उसको सहारे की क्या जरूरत है, वो तो साधु है, किसी ना किसी तरह अपना जीवन वो यापन करते हैं, उनको सहारे की जरूरत नहीं होती। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और जो गृहस्थ है मतलब जो गृहस्थी वाला है, जो एक फैमिली मैन है, वो किसी से भीख क्यों मांगे। अब बाल गोविंद भगत जी तो दोनों ही थे, है ना। अतः घर से खाकर चलते थे, किसी से भीख नहीं मांगना, किसी से कुछ नहीं मांगना, घर से खाकर चलते थे। और फिर जब वो घर वापस आ जाते थे गंगा नहाकर, तो घर पर आकर ही वापस खाना खाते थे। रास्ते भर अपनी खंजड़ी बजाते रहते थे और गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते थे। 4-5 दिन लगते थे आने जाने में, लेकिन पूरा उपवास में रहते थे। मतलब क्योंकि वो घर से जो खाया था वही खा के जाते थे, आगे जाके कुछ नहीं खाते थे। वापस जब घर आते थे तभी खाना खाते थे। तो उपवास मतलब व्रत में रहते थे, लेकिन मस्ती उनकी वही रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। देखो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना। जब आप जवान होते हो तो आप रह सकते हो बूढ़े, मतलब कि भूखे रह सकते हो 1-2 दिन, तो चल भी जाता है। अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन टेक मतलब आदत अपने उन्होंने वही रखी कि खा के जाना और वापस आकर खाना। अब पैदल भी चलना है, सब कुछ है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब की बार जब गंगा नहाकर लौटे, थोड़ी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। खाना खाना शुरू किया घर आके, लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। थोड़ा सा बुखार आया था। कुछ नियम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, मतलब जो भी पूजा पाठ किया करते थे वो तो कभी उनका कुछ छूटा नहीं। वही हमें 2 जून मतलब दोनों टाइम में गाना गाना, है ना, अपने आंगन में बैठकर स्नान ध्यान करना, यानी नहाकर ध्यान करना, खेती बाड़ी करना, सब कुछ करते थे। जब बीमार थे तब भी दिन दिन छींचने लगे मतलब कि उनकी धीरे धीरे जो है तबीयत जो खराब होने लगी, कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोग कहते भी थे कि आप बीमार हो तो आप नहाइए मत, 1-2 दिन आराम करने के लिए कहा, लेकिन हंसकर टाल दिया करते थे। तो उस दिन भी संध्या में गीत गए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई शाम को उन्होंने वही, जैसे वो रोज़ गीत गाया करते थे, गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। मतलब क्या है कि रोज़ जो वो गीत गाते थे एकदम सधे हुए होते थे, है ना, एकदम सुर में गाया करते थे। लेकिन आज शाम जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने जब गाना गाया तो ऐसा लग रहा था कि गाना जो है वो मतलब सुर ताल में नहीं था, टूटा टूटा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी माला के सारे मोती बिखर गए हों। वो उस लय में, उस ताल में, सुर में गा ही नहीं पा रहे थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब सुबह हुई तो उनके गीतों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो तो रोज़ सुबह गाया करते थे। जाकर जब लोगों ने उनके घर में देखा तो बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर का मतलब उनका मृत शरीर, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। इतनी सरलता से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के परिचय के बारे में बताया गया है कि जो अपने जीवन को कितनी सरलता से, कितने सहज भाव से, और आप बोल सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से उसने जिया। हमारे समाज को एक सीख दी कि हाँ भाई, जो कुप्रथाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जो किसी इंसान के लिए अच्छा है उसको अपनाइए। सिर्फ एक कुप्रथा के नाम पर आप किसी भी इंसान के साथ कुछ भी ना करें। तो ऐसे इंसान अगर हमारे समाज में और हो जाएं तो क्या समाज नहीं सुधरेगा। ऐसे ही व्यक्ति चाहिए हमें अपने समाज में, अपने समाज को सुधारने के लिए। तो इसीलिए जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बाल गोविंद भगत जी के व्यक्तित्व के बारे में इस कहानी में बताया है। 1-2 प्रश्न है बच्चों जो इस पाठ से जरूर आते हैं। एक प्रश्न आपका आता है कि जो बाल गोविंद जी की जो बहू थी वो उनको छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उनका भाई लेने आया था, तो वो तो नहीं जाना चाहती थी साथ में। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि वह क्यों नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की किन किन जो है आपके किन किन कार्यों से आपको ये लगता है कि वे जो है वो गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो इस पाठ से बनते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।